Hello students, this is part 2 of chapter 8 of 8th class, cell structure and function। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में स्टडी किया, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में स्टडी किया था। तो सेल बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप ऑफ सेल्स एंड साइजेस ऑफ सेल। तो आप सभी को पता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो लिविंग सेल्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई कर देता है सेल को, और डिफरेंट स्टेन्स या डाइज का यूज़ किया जाता है टू सी द विजिबल कलर्ड पार्ट्स। ठीक है, तो उनको कलर दिया जाता है ताकि उनको डिटेल में स्टडी किया जा सके। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारी बात करें तो हमारे अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। सबकी जो शेप है, साइजेस है, सबके अलग अलग होते हैं, और उन सेल से बने जो टिश्यू ऑर्गन होते हैं वो भी अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको गैस करने को कहा जाए कि एक टॉल ट्री में या एक बहुत बड़े एनिमल जैसे एलिफेंट में कितनी नंबर ऑफ सेल हैं वो गैस करो, तो आपको पता है 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन एंड ए ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियंस। तो ये जो नंबर है ये बिलियन से ट्रिलियंस तक चला जाता है। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जिनका सबका साइज़ अलग अलग है, शेप सबकी अलग अलग है, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सब ने अपना अपना काम बांटा हुआ है सेल्स ने। डाइजेशन वाली सेल्स अलग हैं, रेस्पिरेशन वाली अलग हैं, एक्सक्रीशन वाली अलग हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। एक होते हैं यूनिसेलर, एक होते हैं मल्टी सेलर। यूनिसेलर वो होते हैं जो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, और मल्टी सेलर होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स। तो ऐसा वो आपको मतलब जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक ही सेल होती है, वो एक ही सेल पूरे उसके फंक्शन को परफॉर्म करती है जो भी परफॉर्म करेगा। और मल्टी सेलर में क्या होता है, वो काम बट जाता है, सभी सेल्स अपना अपना काम बांट लेती हैं, वो फिर अपना अपना काम करती हैं। तो जो आप मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ भी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, फर्टिलाइज्ड एग से। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलर। यूनि मीन्स 1, सेलुलर मतलब एक सेल से मिलके जो बने हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आपको जैसे अभी बताया कि जितने भी नेसेसरी फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। जैसे अमीबा की हम बात करें, वो फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो वो सारी एक ही सेल वो सारा काम परफॉर्म कर रही है। और मल्टी सेलर में क्या हो गया, सभी वो जो फंक्शन थे वो बांट लिए गए हैं, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल बन गए हैं, उन्होंने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर फिर क्या बनाए, ऑर्गन बनाए, तो वो काम बट जाता है। तो लेबर ऑफ डिवीज़न होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये आपको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की पिक्चर दिखाई है, अमीबा एंड पैरामीशियम, दोनों सिंगल सेल्ड हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही सेल इनमें सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हम बात करें शेप ऑफ सेल की, तो आप कैसे जैसे आपसे पूछा जाए कि अमीबा की शेप क्या है, तो अमीबा का आपने कभी डायग्राम भी ड्रॉ किया तो अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं होता है। देयर इज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ अमीबा, इरेगुलर सी शेप होती है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तो आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखने को मिले तो आप वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो उसको चेंज होते हुए देख सकते हो, जब वो या तो खाना खा रहा हो या वो मूव कर रहा हो। और ये जो इसकी आउटग्रोथ होती है बॉडी की, इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फिट। तो ये फॉल्स फिट होते हैं जो चेंज करता रहता है। इसी तरीके से जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ह्यूमन ब्लड सेल में, ह्यूमन ब्लड में, वो भी सिंगल सेल होती हैं, वो भी अपनी शेप को चेंज कर सकती है। बट अमीबा एक फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो अब आप इमेजिन करके देखो उनमें शेप ऑफ सेल कैसी होती होगी जिन ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल है। तो डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जनरली जो सेल्स की अगर हम बात करें तो कुछ सेल्स राउंड होती हैं, कुछ स्फेरिकल होती हैं, कुछ इलोंगेटेड होती हैं,
कुछ सेल्स लॉन्ग होती हैं और ऐसी होंगी कि बोथ एंड उनका पॉइंटेड होगा और बीच में से वो थोड़ा थिक होंगी। कुछ की स्पिंडल शेप होती है, कुछ लॉन्ग सेल्स होती हैं। जैसे नर्व सेल की बात करो तो नर्व सेल काफ़ी लंबी है। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल ही है। आगे से ब्रांच्ड होती है वो, लेंथ वाइज भी देखो तो ये नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में मैसेज को रिसीव एंड ट्रांसफ़र करती हैं, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ सेल की आपको शेप्स दिखाई गई हैं। राउंड शेप है, पॉइंटेड या ये आपको लॉन्ग स्पिंडल शेप दिखा रखी है, नर्व सेल है, लॉन्ग है, ब्रांच्ड है, ठीक है। ये कुछ शेप्स आपको दिखाई गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप, तो ये शेप देने का काम जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो करती है, क्योंकि जो सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। जबकि प्लांट सेल की अगर आप बात करो तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल मेम्ब्रेन और होती है, एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो उनमें बैक्टीरिया में भी होती है सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में या प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वही सेल को शेप देगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, एक्सटर्नल चीज़ों से मतलब बचाएगी। तो एनिमल में वो एब्सेंट होती है, एनिमल में सिर्फ आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। थैंक यू।